बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारे नेपाल के बहुत प्यारे सुंदर साथ विदुर गौतम भैया, विदुर गौतम जी हमारे साथ अपने हृदय की मीठी मीठी बतियां और अपने जीवन के अनुभव हम सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर करने वाले हैं। आइए उनके इंस्पिरेशनल जीवन से हम भी प्रेरणा लें और एक एक बात को गहराई से सुनकर अपने दिल में उतारें, अपने जीवन में भी उतारें। जब जब ऐसी परिस्थितियां आए तो कैसे निपटना है, इन सुंदर साथ की बीतक भी पिया लिखते जा रहे हैं, अखंड होती जा रही है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी विदुर भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? जी बहुत अच्छी आ ठीक। रही है भैया। ठीक। मैं ठीक। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी सुंदर साथ जी की ओर से कि क्या आप बचपन से ही सुंदर साथ परिवार में हैं या फिर आपको बाद में धनी खींच कर लाए हैं? अपनी यात्रा जरूर बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं बचपन से, मेरे पैदा होने से निरामिष हो गए थे पापा जी, लेकिन पिताजी, लेकिन सुंदर साथ नहीं थे। जब मैं 4-5 साल का था तब पिताजी ने तातम लिए थे। मेरे अनुभव से पहले मेरे पिताजी ने जितना भी खोज किया ना, उसके विषय में थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहता हूँ। जब मेरे पिताजी 2 महीने के थे, विक्रम संवत 1979 में पैदा हुए थे, तो उन 2 महीने में ही उनका पिताजी, मेरा दादाजी, गुजर गए थे। फिर बाद में जो पढ़ने लिखने को तो मिला नहीं। और जब पिताजी 10-11 साल के हो गए और जो गाय चराने के लिए गए थे, एक हमारे गांव में जहाँ पे हम पैदा हुए थे, पिताजी और मैं, उस गांव में कोई भी ऐसे नहीं थे कि सब मंगल जात के थे, और ब्राह्मण कोई भी नहीं थे। दूसरे गांव के एक ब्राह्मण के पुत्र जो पिताजी के साथ जो गाय चराने के लिए आते थे, उस मंगोल ने पिताजी को वो 12 खरी ABCD क ख ग घ सिखा दिया, और जो संस्कृत के शब्द सिखा दिया, कर्मकांड की किताब भी उसने सिखा दिया। और ऐसे होते होते उसने क्या किया, रामायण महाभारत पढ़ने सिखा दिया शुरू में तो। और ऐसे करते करते पिताजी को निरामिष बना दिया। और पिताजी के 2 बड़े भाई थे, उन सब तो इस यात्रा में नहीं आए। फिर भी पिताजी को अकेले ही उन्होंने ऐसे किया, और पिताजी निरामिष हो गए जब पिताजी 12-13 साल के थे उस समय से। और पिताजी ने बहुत संघर्ष किया। बाद में एक गुरु पुरोहित ही थे, गुरु पुरोहित दैव केसरी सापकोटा, उनके साथ जो कर्मकांड घर में तिथि शराब होता था उनमें आते थे। तो क्या हुआ कि जो गुरु पुरोहित आते थे, उनके जो हमारे घर में कोई कार्य होता था तो वो अगले दिन ही आते थे। और रात भर ऐसे वो गुरु पुरोहित और मेरे पिताजी के विषय में ऐसा होता था कि कौन है ये, जो हम छोटे थे उस समय, मैं तो 2-3 साल का था उस समय, कौन है प्राणनाथ, कौन है ये, राज्य कौन है, कैसा होगा ये, आत्मा को कहाँ ले जाना है, इस तरह से की बातचीत होता रहता था उस समय। जब मैं 2-3 साल का था, मैं विक्रम संवत के हिसाब से 2037 में पैदा हुआ, तो विक्रम संवत 2042 में तब जाके तो ये कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में, ये काभ्रे पलाञ्चोक जिला हुक्से में एक मंदिर था। हमारे घर से तो दिखाई देता था, लेकिन वहां जाने के लिए 1-1.5 घंटा पैदल जाना पड़ता था। वो एक दूसरे डाँडा, दूसरे उसमें पहाड़ियों में पड़ता था। वहां जाकर ये जो पिताजी ने 2042 साल में जो जुरेली पंडित, पिताजी और माताजी दोनों ने जुरेली पंडित नाम के गुरु जी से तापन लिए। और उस समय जो हमारे गुरु पुरोहित थे, उन्होंने भी साथ में ही तारतम ले लिए थे। इस तरह से हमारे घर में तारतम आ गया था। और 2051 साल में, विक्रम संवत 2051 साल में घर में 5 दिन अखंड, 5 दिन का जो
पारायण लगाकर वहां पे 2051 मंगसिर 17 गते, विक्रम संवत के हिसाब से बोल रहा हूँ सुंदर साथी, मैं नेपाल के हूँ तो विक्रम संवत ही यहाँ पे ज्यादा चलता है। विक्रम संवत 2051 साल मंगसिर 17 गते श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा गुरु जी से मैंने तारतम ले लिया था उस समय। और वहां से होके आगे फिर मंदिर तो हमारे घर से तो दूर ही था, रोज जा आ नहीं सकते थे। तारतम तो ले लिया सब, इतना सब कुछ तो मालूम नहीं था, फिर भी वही हर रोज इतना तो पिताजी बताते थे कि राजी को प्रणाम करो, निज नाम का जप करो, और जो मेर सागर नित्य पाठ होता था वो करके ही हम लोग सुबह का पानी भी ग्रहण करते थे। तो सुबह हर रोज इस तरह का दिनचर्या चलता रहता था। इसी तरह से चलते आ रहे थे। फिर वहां से पहाड़ से हम यहाँ हिटोड़ा, जो तराई के जमीन में, जो समतल एरिया में यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आते आते हम ऐसे चल रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, हमारे एक भांजा जो अमीश उप्रेती, अमीश उप्रेती सरसवा ज्ञानपीठ, जो 16 साल का था, यहाँ के 10वीं पास करके 11 क्लास में पढ़ रहे थे। तो मेरे बहन को उसने एक चिट्ठी लिख दिया, मम्मी मैं, आपके तो दो बेटे, एक बेटे राजी को सौंप दिया, इसे समझ के बैठना, मैं जा रहा हूँ स्वामी जी के पास। इस तरह के चिट्ठी लिखकर सुबह वो घर छोड़ के भाग गया। तो स्वामी जी के पास चला गया था वो 2000 2017 में। अमीश उप्रेती जो स्वामी जी के पास सरसवा चला गया था। उस टाइम से स्वामी जी कौन है हमारे, उस समय स्वामी जी को ये भांजा चला गया तो कहाँ चला गया, ये स्वामी जी कौन है, इस तरह की खोज हमने भी करने लग गए। फिर उसके बाद 2018 में स्वामी जी नेपाल के जो आबू खैरेनी में आ गए थे, उस समय स्वामी जी से पहला मिलन हो गया था हमारा भी। उस समय मंगसिर में ही आ गए थे शायद वो 2018, विक्रम संवत के हिसाब से 2018, विक्रम संवत नहीं, ईस्वी संवत 2018 में स्वामी जी आबू खैरेनी गोरखा में 3 दिन का प्रोग्राम था, उसमें स्वामी जी आ गए थे। उस समय पहली बार स्वामी जी को भेंट हो गया था, हमारा मिलन हो गया था। और इतना अ, उस समय तक भी इतना अंदर नहीं था। हम भी कृष्ण प्रणामी संप्रदाय थे, घर गृहस्थी करते करते सुंदर था तो बने हुए थे। फिर भी इतना अंदर इतना ज्ञान नहीं था, कौन है हम, कौन है राजी, कौन है, इतना पता सब कुछ नहीं था। कृष्ण कौन, राजी कौन, ये तो सब हमारे सोनिया दीदी के जो बाद में जो कृष्ण त्रिदा लीला हुई, जूम में जुड़ते रहे, कोरोना आ गया हमारे तरफ से, इसके बाद हम सब तो इसमें सब कुछ तो पता लगने लग गया है। राज्य के मेयर ही था ये। कोरोना भी, कोरोना ने कितने भी सुंदर साथ हम तो ही चले गए, वो दुख की बात है। फिर भी बाकी तो सब कुछ, ये कोरोना नहीं हुआ था, ये जूम मीटिंग नहीं आता था तो हम सब इस तरह से जुड़ नहीं पाते थे। कोरोना ने ये सब कर दिया, जूम घर बैठे बैठे सबके दर्शन हो गए। और मंदिर हर रोज जा नहीं पाते थे। तो ये जो जब से कोरोना आ गया तब से जूम मीटिंग चलने लग गया, तो हर रोज वाणी मंथन सत्संग होने लग गया, इस तरह से जुड़ने लग गया। और नेपाल की जो स्वामी जी की यात्रा और ये जो निजानंद की यात्रा जो हमारे पास जुड़ी हुई इंद्रावती उप्रेती है, उसके दादाजी जो परमानंद उप्रेती बा, उन्होंने जो ज्ञानदास श्रेष्ठ गुरु जी थे, वो निजानंद संप्रदाय में जुड़े हुए थे, सरकार श्री से मिले हुए थे। उन्होंने जब हमारे इंद्रावती उप्रेती को दादाजी को जगाया, और उसके बाद ये जो मेरे ससुर जी जो रूपा जी के पिताजी है, वो इंद्रावती के दादाजी के छोटा भाई है, उन सबके जागनी हो गए। इस तरह से करते करते हमारे नेपाल में ये एक तरफ से कृष्ण प्रणामी संप्रदाय की जागनी चलता आ रहा था। फिर हम इस तरह से स्वामी जी के पास करीब करीब चलते आगे नेपाल में जागनी हो गए। फिर बाद में क्या हुआ, 2000 ये विक्रम संवत के हिसाब से 2018
78 साल। जो रतनपुरी का 49वां वार्षिक था, उस समय हमारे घर के पास जो सनम चावला गए हैं, उन सब ने टिकट बनाया कि वहां जाने के लिए। फिर तो मैंने सोचा ये स्वामी जी के भी दर्शन हो जाएगा और रतनपुरी के भी वो मिलेगा। फिर हम सब ने टिकट बनाया और रतनपुरी के 49वां वार्षिक में वहां चला गया। वहां चले जाने के बाद हमें पता लगा कि ये रतनपुरी वाले जो इस तरफ से निजानंद में जुड़ने सुंदर साथ है, शिवा पूजा नहीं करते, ऐसे करते, कृष्णा को नहीं मानते, इस तरह का भान था। वहां जाके पता चला कि शिवा पूजा मैंने जीवन में इतना अच्छा से और इतना प्रेम से कहीं शिवा पूजा होता तो वही रतनपुरी में ही देखा। वो इतना सुबह से शाम तक वो शिवा पूजा भी होता था, वहां का भंडार सारा कुछ देखने को मिला। फिर वहीं के दूसरे दिन चर्चा वहां पे चल रहा था। दूसरे दिन के कार्यक्रम होते होते मैं वहां से स्वामी जी को मिलने के लिए, रतनपुरी से स्वामी जी से मिलने के लिए वहां से चला गया सरसवा। सरसवा चला गया तो वहां पे उस समय तो मेरे भांजे भी वहीं स्वामी जी के पास थे। अभी इस टाइम तो ये काठमांडू में है, उस समय भांजा भी वहीं थे। और वहां जाके मिला तो स्वामी जी के पास इतना आशीर्वाद मिला, इतना प्यार मिला, तो बता नहीं सकते। स्वामी जी के अंदर जो तड़प था, जो आज सुंदर साथ को जगाने के लिए, एक छोटा सा कमरा में थे, बाकी सुंदर साथ ज्यादा नहीं थे उस समय वहां पे, इतना छोटा सा उसमें लिख के बैठे रहते थे। पता नहीं राजी की मेहनत से वहां पहुंच गया। वहां पे सरस्वा ज्ञान पीठ में जब आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो रतनपुरी का वार्षिक थे, दूसरे दिन वहां छोड़ के सरसा चला गया तो स्वामी जी के में दर्शन लाभ मिल गया। और वहां से आकर ये जो पन्ना जी में 7 दिन का प्रोग्राम खत्म होते ही पन्ना जी में फिर ज्ञान के, ये जो शरद पूर्णिमा का मेला था, शरद पूर्णिमा में आए और ज्ञान केंद्र में भी स्वामी जी को दर्शन होने का मिला। और जो विक्रम संवत के हिसाब से 2078 मंग असोज 30 गते स्वामी जी के पास फिर दोबारा हमने तातम भी ले लिया और स्वामी जी के आशीर्वचन मिल गया उस टाइम। और इतना आनंद मिल गया स्वामी जी के आशीर्वचन मिलने के बाद, बता नहीं सकता। और स्वामी जी के अंदर जो कल भी हो रहा था, उस तरह की कल जो हमारे चांद कमल माता जी और एक माता जी का जो जो हमारे चोपड़ा मंदिर के पास इस तरह की लीला के विषय में भी बात हो गए थे। और जहां भी चर्चा सुनता हूँ, आज छठे दिन की लीला में श्री जी साहब जी की लीला कैसे होता है, तो वही स्वामी जी के पास से ही होता है। अपना सदगुरु मिल गया हमारे इस संप्रदाय में आके, सदगुरु मिल गए। गुरु जी तो मेरे शुरू में जो तातन देने वाले जो पंडित कृष्ण प्रसाद सापकोटा जी थे शुरू में, और वो भी पहले सीढ़ी है उनके प्रति भी नमन भी उनके प्रति वो नहीं है कि वो हमारे पहला पड़ाव था, वो पहले वो था। फिर भी स्वामी जी मेरे सदगुरु मिल गए तो उनके पास से अब छूटना नहीं चाहता हूँ। आप मेरा अपना घर मिल गया, सारे सुंदर साथ के साथ अभी सारे समय मिल गया। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। बहुत सुंदर आपने पूरी यात्रा विद विक्रम संवत आसो सुदी सारी डेट्स के साथ, कब मैं स्वामी जी से मिला, कब मैंने तारतम लिया, जैसे बीतक लिखी जाती है ना सुंदर सा जी, एक एक बात उनके दिल में अंकित है विदुर भैया। बहुत 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 सुंदर। अब आप ये बताइए कि वाणी पढ़ने से या वाणी सुनने से, चर्चा सुनने से क्या बदलाव अंदर महसूस होते हैं? बाणी पढ़ने से और सुनने से, ये क्यों पढ़नी चाहिए हमें, क्यों जी, ये तो हमारे अपने राज्य ने दिया हुआ, राज्य से जो बातें करते हैं ना, बाणी नहीं पढ़ेंगे तो ये राज्य से बात ही नहीं हो सकता है। जब तक ये जूम मीटिंग नहीं था, स्वामी जी के पास नहीं आया था, तो बाणी भी पढ़ा ही जाता था तो किस तरह से पढ़ते थे, पाठ के हिसाब से ही पढ़ते थे। अब बाणी मंथन हो गए, बाणी मंथन करने लग गया, उसमें झूरने लग गया। स्वामी जी के टीका भी उसी दिन से मैंने खरीद करके वहां से
जो सरसों में जिस दिन स्वामी जी से मिले उसी दिन टीका भी सब लाया हूँ साथ में, और वाणी पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ। वाणी मंथन करने से इतना आनंद आता है कि राज से सीधा वार्तालाप हो रहा है, इस तरह का अनुभव होता है। ध्यान चितवनी सबसे स्वामी जी बार बार बताते हैं कि चितवनी करो चितवनी करो। सारे अब इतना होता है कि मंदिर में जाओ, यहाँ पे आसपास मेरे पास तो 3 बड़े मंदिर, और मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे 7 कृष्ण प्रणामी मंदिर है, और नित्यानंद इस तरह के मंदिर नहीं है पास में। तो फिर भी वो तो धानी जी के ही बाणी रखा हुआ है, लेकिन वहां जाते हैं तो बाणी सुनाते कम, और जहाँ भी जाते हैं 7 दिन प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है, जहाँ भी जाते हैं तो क्या होता है कि पूरा कृष्ण त्रिता लीला, वही कृष्ण की लीला चलाते रहते, नाच गान कूदो खाओ, इसी तरह से वहां पे पूरा 7 दिन का प्रोग्राम भी होगा वो खत्म कर देते। वहां पे वाणी सुनने को बहुत कम मिलते हैं। फिर भी जूम जब से आ गया, सबसे पहले तो जूम के लिंक भेजने वाले जो ज्ञानू मगर जो गोरखा के सुंदर साथ थे, जो निजानंद युवा परिषद नेपाल के उपाध्यक्ष है, उन्होंने सबसे पहले मुझे भेजा था लिंक। और जब तब से जुड़ने लगा, 2019 में जो कोविड आ गया उस समय, जो निजानंद युवा परिषद के लिंक में जो 2-3 दिन पहले यूएसए के सुंदर साथ जो दिलीप जी आ गए थे, उनके मुख से वितक हो रहा था, उसमें जुड़ा। फिर ज्ञान पीठ के जो लिंक मिल गया वहां उसमें जुड़ने लग गया। और ये जो हमारे आपकी सोनिया दीदी के जुम में जुड़ने लग गया, वर्षा दीदी के जुम में जुड़ता हूँ कभी कभी। फिर ये जो इस समय तो रात में बाणी मंथन एक ग्रुप है हमारे आसाम सुंदर साथ के हिसाब से, वहां से भी बाणी मंथन ग्रुप में भी जुड़ जाता हूँ। इंद्रावती जी बीतू चर्चनी बीतक और किरंतन भी किया, इंद्रावती उप्रेती ने, इसमें जुड़ता हूँ। इतना आनंद आता है कि ये जो वाणी छोड़ के दूसरी तरफ जाने का मन ही नहीं करता। दुकान में दिन भर रहता हूँ, फिर भी एक शब्द अभी ग्राहक की तरफ होता हूँ तो अब करना ही पड़ता है। फिर भी बाकी जो भी बचा हुआ समय या तो जूम चलता है तो जूम चलाता रहता हूँ, फिर भी नहीं रहता तो ये जो हमारे SPJN युग से रेडियो चलता है, उसमें भी स्वामी जी का बहुत, और 2018 की चर्चा चलता है, उसमें भी जुड़ा रहता हूँ दिन भर। तो मैं दुकान में ही रहता हूँ, मेरे इस समय का मेरे वो, लेकिन हर समय राज्य का वाणी गूंजता रहता है घर में, इस तरह का माहौल खड़ा हो गया है। ये राज्य की मेहर से, राज्य अपने अंगना को समझकर जरूर वो कर रहे हैं, बुला रहे हैं। यही बात। और वाणी पढ़ने से वो जो पाठ 2-4 दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले मेरे भैया के घर में जो ताऊ के बेटे थे, उनके घर में एक प्रोग्राम हुआ, तो वहां पे 18 स्वरूप रख के वाणी हो गया था। जो कल परसों आपने बताए थे उसी तरफ का पाठ होता है। पाठ खाली पाठ ही होता है, वाणी खुद को ही मंथन करना पड़ेगा। इस तरह का भाव है वाणी। ये हमारे राजी से बात तभी होता है, वाणी अकेले में घर में ही पढ़ेंगे, घर में ही राजी से बात करेंगे, वही पर तभी क्या है हमारे निधि, ये राजी ने हमें क्या दिया है ये पता लगेगा। जी प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी पूरा दिन अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, पूरा दिन दुकान पे होते हैं। सुबह से पता नहीं कितने घंटे सोने को मिलते होंगे, मैंने इनको मेहनत करते हुए देखा है सुंदर साथ जी। तब भी आप पूरा दिन वाणी में, पूरा दिन पिया जी में खोए रहते हैं, काम करके इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इनके हाथ चलते रहते हैं, और दिल पिया जी को दिया होता है। हर समय स्वयं भी सुनते हैं, और कोई उसमें महसूस नहीं करते कि मेरे ग्राहक भी सुने। और पूरा एक शिविर इनकी दुकान पे हर समय लगा हुआ हमने देखा है।
जो जो आता है दो शब्द तो जरूर ग्रहण करके चला ही जाता है। जरूर वो जीव आपको धन्यवाद देंगे कल को, जब 8 बहिश्तें कायम होंगी कि इनकी दुकान पे हमने भी उस पार ब्रह्म के दो शब्द तो ग्रहण कर ही लिए थे। अति अति सुंदर विदुर भैया, आप नेपाल सुंदर साथ को और हम सब सुंदर साथ कहीं भी रहते हो वो सुंदर साथ क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि कैसे हम धनी जी से जुड़े रहें, कैसे हम ऊंचे उठें इन शरीरों से, इन जीवों से, या फिर ये जो हम अपने ही समाज में अलग अलग होकर बैठे हैं कैसे इकट्ठे हों, ब्रह्मवाणी से जुड़कर कैसे किया जा सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये हमारे समाज में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पे तो मंदिर तो कृष्ण पढ़ाई मंदिर है। और ये हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर में एक कृष्ण पढ़ाई मंदिर है, जहाँ पे मैं 2 साल पहले कृष्णा अष्टमी के दिन गया था। उस समय क्या हुआ कि जब हम स्वामी जी के पास जाके आ गए, तातन लेके आ गए, तो वहां पे कृष्ण अष्टमी के दिन रात के 8 8:30 बजे गए थे। तब भी वहां पे क्या हुआ, सुंदर साथ थे। पहले तो उसी मंदिर में जाते रहते थे, मेला भंडारा करने के लिए सेवा करते रहते थे। उस दिन सुंदर साथ अजीब से लगने लग गया। प्रणाम करते तो प्रणाम भी दोराना में करने में कुछ मुंह मोड़ लेते थे। उस दिन फिर 12 बजे तक जैसे तैसे रहा। 12 बजे जब कृष्ण प्राकट्य महोत्सव मनाया और वहां से चलने के लिए गाड़ी अपना 4 किलोमीटर, रात के समय था, रात के 12 12:30 बज गया था। तब गाड़ी निकलने लग गया तो गाड़ी की हवा भी पूरा सुंदर साथ में कृपा करके निकाल दिए थे उस दिन। और जिस दिन गाड़ी के हवा निकाल दिए थे उस दिन सुंदर साथ में को अब क्या बताएं। अब कोई सुंदर साथ, बड़े बुजुर्ग सुंदर साथ ही थे, बाद में पता चला। फिर भी उनके साथ भी वो राज जी ने उसको भी ये अच्छी वो करें, उनके प्रति भी मेरे कोई दुर्भाव नहीं है। उनको भी भलाई करें। फिर भी क्या हुआ कि यहाँ पे हम तो निजानंद में स्वामी जी के तरफ से जुड़ने वाले तो 3 4 घर ही है। सनंद, जो आप जानती है, सनंद चौला का ये छोटा बेटा है वो, और मेरे बड़े भाई देवी गौतम, ये सनंद के दादाजी। 4 घर हमारे 4 घर यहाँ पे निजानंद में जुड़ने वाले हैं। बाकी सब तो 1,000 से ज्यादा सुंदर साथी। बगल में जुड़ा हुआ घर तो एक ही नहीं है हमारे यहाँ पे पास पे। बाकी इस तरह के माहौल है। और सब सुंदर साथ जब तक एक नहीं होंगे, जो शाकुंतल और शाकुमार जब तक एक नहीं होगा तब तक तो जागनी संभव नहीं होगा। दानी जी नहीं लाएंगे। ये तो सब सुंदर साथ तो है अपने ही घर के, फिर भी इस तरह का ये राजी नहीं किया हुआ है। ये माल तो ये जो हो रहा है, जो लोगों को उसमें लिखा हुआ है, ये जो ब्रज और जागनी में हमने दुख को पूरा दिखा हुआ, तो हमको मन भरा होता। ये तीसरा ब्रह्मांड, ये जो जागनी के ब्रह्मांड में आना नहीं पड़ता था। यहाँ तो जब तक ये तड़प नहीं आएगा, जब तक ये हफ्सा में हमारी इंद्रावती आत्मा नहीं तड़पी, हाँ धनी हमको ये संसार अब नहीं चाहिए, इस तरह का भाव जब तक नहीं आएगा, जब तक शाकुंतल और शाकुमार दो तरफ के थे उस तरफ से नहीं जुड़ेंगे, जब तक ये जो एक दो तरफ जो दिखाई दे रहा है वो एक नहीं होंगे, तब तक तो जागरण ही नहीं होगा पूरा। ये जो महाप्रलय का दिन तब तक तो नहीं आएगा। ये जाने के लिए जब तक जब ये एक हो जाएंगे तब तो महाप्रलय हो जाएगा, सुंदर सा आपके जागरण ही उस दिन हो जाएगा, परम धाम में हम लौट पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द दो नहीं होके एक ही होके चलना पड़ेगा। इस तरह का भाव है मेरे तो जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुनकर जी हम समझ जी कि निज नाम श्री कृष्ण जी और निज नाम श्री जी साहिब जी में कोई अंतर नहीं है। मेरे जी। धनी को, क्योंकि नामों से परे हैं हमारे धनी, तो आप निजानंद संप्रदाय में होते हुए भी क्या आप निज नाम श्री कृष्ण जी कहने में कोई गुरेज करते हैं?
विदुर नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई वो दिक्कत नहीं, ये वो भी तो हमारे दानी जी आके लीला किया है ना। कृष्ण जी के तन में भी तो ब्रज में और रास में तो हमने लीला की है। उनके तन में भी हमारे धामधनी ने ये आके लीला किया है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज श्री जी साहिब जी का वो भी हमारे धनी के नाम है, निज नाम श्री कृष्ण जी की। तो हमारे सातम वाणी में भी 5 ग्रंथ में रास, प्रकाश, सठ, ऋतु, कलश और किरंतन में तो निज नाम श्री कृष्ण जी ही लिखा हुआ है। और ये कहने में कोई वो नहीं है। प्रेम से वो स्वामी जी बार बार ये छोटा सा क्लिप बना के रखते थे, ये चाहे निज नाम श्री जी साहिब जी भजो या तो निज नाम श्री कृष्ण जी भजो, जब तक अंदर प्रेम नहीं आएगा तब तक तो राजी नहीं मिलेंगे। जब प्रेम आ जाएगा कोई भी निज नाम भजो, उसमें कोई बुरा नहीं है। स्वामी जी बार बार समझा रहे हैं। जी प्रणाम जी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रणाम जी। जी, बहुत सुंदर सुंदर सा जी। जब मैंने ये घटना सुनी थी, मेरे भी आंखों से आंसू टपक पड़े थे कि एक सुंदर साथ मंदिर जाता है, उनके साथ यंग बेटी भी है। हम सुंदर साथ को सोचना तो चाहिए सुंदर साथ जी, हम सब एक हैं। चाहे निज नाम श्री कृष्ण जी हो, साहिब जी हो, हम सब उनके अंग हैं। पहली 5 किताबों में कृष्ण जी, फिर साहिब जी। क्या अच्छा हम जी। पहली 5 किताबों में पढ़ना बंद कर देंगे कृष्ण जी, या साहिब जी बंद कर देंगे? यदि बंद करते हैं, यदि उसको बदल कर पढ़ते हैं, तो गुनाहगार हम सुंदर साथ होंगे। जो श्री जी ने लिखा, यदि हम उसको बदल कर पढ़ते हैं, तो गुनहगार हम हैं। लिखने वाले ने तो लिख दिया, क्यों लिख दिया सुंदर साथ जी? इकट्ठे होना है आप सब सुंदर साथ ने। जब मैंने ये घटना को सुना था, बड़े आराम से विदुर भैया सुनाकर चले गए। पता नहीं आधे सुंदर साथ ने सुनी भी या नहीं सुनी। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रगटन महोत्सव वाले दिन जब वो मंदिर गए, तो उनकी गाड़ी की हवा निकाल दी गई। 12 बजे रात को जवान बच्ची को घर लेके आना है। रात को कितना रिस्की एरिया होता है, यू कैन इमेजिन दैट। कितना रिस्की एरिया, बच्ची को भी घर लेके आना है, पत्नी भी साथ में है। पूरी गाड़ी घसीटते हुए कितने किलोमीटर तक मेरा ये भाई रोता हुआ आया उस दिन। आप उनके दर्द को समझ रहे हैं ना? मैंने उन आंसुओं को देखा है सुंदर साथ जी, जब वो रोता हुआ उस दिन आया है कि ऐसा भी सुंदर साथ हो सकता है जो बच्ची की भी परवाह ना करे कि रात को उसके साथ कुछ हो सकता है ऐसा। राजी साथ में है, नहीं होगा, पर हमें ये सारी आपस में मिटानी पड़ेंगी सुंदर साथ जी। ये बहुत एक्सटेंट तक जाती जा रही हैं ये बातें। एक दूसरे के ऊपर कभी भी रिस्क ना आने दें। हमारा परिवार है सुंदर साथ, आपस में जो भी है हम सुलझा लेंगे सुंदर साथ जी। बैठ कर सुलझा लीजिए, ताकि ये कहीं इतना ना बढ़ जाए कि हम जीवों से भी नीचे चले जाएं। धनी जी, ये बातें परम धाम में जाकर होंगी तो आंखें कैसे उठाएंगे सुंदर साथ जी? सभी एक दूसरे से प्यार कीजिए, दोनों तरफ से। मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, ये दोनों तरफ से होता है जो आगे नहीं होना चाहिए। सब में प्यार बांटिए, प्यार की तरंगे फैलाइए। इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ, दिल के मीठे उनके भाव, फिर भी कहते हैं मेरे दिल से उन बुजुर्ग सुंदर साथ के लिए कोई ऐसा भाव नहीं निकला। राज्य उनका भला कीजिएगा। धनी, माला कीजिए। उनकी विवेक बुद्धि उनको दीजिएगा। धनी, उनका भला कीजिएगा। तब भी उनके दिल से कुछ ऐसा नहीं निकला कि मेरे साथ ऐसा किया तो आपके साथ भी नहीं। ये ब्रह्म आत्माओं के लक्षण होते ही नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसे अभी तो ये एक घटना है सुंदर साथ जी, उनके अंदर इतना कुछ समाया हुआ है, इतना कुछ समाया हुआ है जो मैं भी नहीं जानती, पर ऐसा लगता है कि जैसे जानती हूँ। बहुत दर्द अंदर समाया, पर फिर भी डिगते नहीं है। क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स बताइए विदुर भैया। क्या सोचते? दोनों बच्चे, पहला बच्चा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, यहाँ उनका बेटा आ चुका है। बेटी भी शायद धनी ने चाहा कल को यहाँ होगी। मैंने उनसे पूछा एक दिन, एक ही बार मेरी बात हुई है आज तक विदुर भैया से। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपके दोनों बच्चे इधर हैं, तो आप भी बाद में इधर ही आ जाइएगा। नहीं, कहते आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उनके फ्यूचर प्लान सुनिएगा उन्हीं के मुखारबिन से। जी भाई, आप क्या सोचते हैं? प्रणाम जी। मैं अब जब तक नेपाल में ये रहूंगा, अब जो
2-4 साल तक तो हमारे अपना कर्म तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब जो बेटा बेटी शादी की तैयारी के लोग हैं उन तक तो हम छोड़ कर्म से छोड़ नहीं सकते। फिर बाद में कहीं ना कहीं इससे स्वामी जी से जुड़ा रहा होगा। या तो ज्ञान केंद्र नेपाल में कहीं स्थापना होगा, नहीं तो स्वामी जी के पास कहीं जाके अब जो सुंदर साथ की सेवा में धनी जी ने दिया है तो ये अब हमारा तो कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान केंद्र ज्ञान कन्या गुरुकुल बन रहा है वहां पे कुछ न कुछ सेवा जरूर भेजा है। जो गोरखा में बांसघरा में प्रोग्राम हुआ था, जो हमारे जूम में एक दिन यहाँ पे हुआ था कि सेवा करने के लिए, उस दिन मैं हाथ खड़ा नहीं कर पाया था, फिर भी वो अवसर गोरखा बांसघरा में मिला। फिर अशोक जी को वहां पे भेज दिया। कहीं ना कहीं से ज्ञानपीठ के और ये जो ज्ञान केंद्र नेपाल कहीं ना कहीं से जुड़ा रहूंगा। ये धानी जी के जब तक हम अपने अंदर चेतना रहेगा तब तक तो जुड़ता रहूंगा इसी तरह का। तो ये 2-4 साल तक कर्म करना ही पड़ेगा। इसके बाद अब राजी रखेंगे यहाँ पे, जितना दिन तक रखेंगे तब तक तो धानी जी से और ये जो ज्ञानपीठ जो निजानंद जागरणी अभियान में जुड़ता रहूंगा। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उनके कोई प्लान्स नहीं है कि मैं चला जाऊं, मैं विदेश चला नहीं जाऊं। हमारे नहीं। जैसे सुंदर साथ नहीं है। उनको है कि मैं ये अपना लौकिक कर्तव्य पूरा करके उसके बाद मैं सेवा में कहीं पहुंच जाऊं, किसी तरह से अपना जीवन सेवा में होम कर दूं। सुंदर साथ जी, नेपाल की धरती को भी प्रणाम। इतने प्यारे सुंदर साथ, इतने डीप, इतनी डेप्थ लिए हुए सुंदर साथ वहां पर बैठे हुए हैं। एक एक सुंदर, एक एक सुंदर साथ एक एक हजार के बराबर वहां पे बैठा हुआ है। नेपाल बहुत बहुत सुंदर। विदुर भैया, और कुछ आप सुंदर साथ जी से कहना चाहते हो? हमारे दिलों में इन झरोखों में बैठे हुए एक बार दिखते हैं, कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी नहीं। अपने दुकान में ऐसे लगता है कि व्यस्त हैं, पर वो एक्चुअली व्यस्त उधर नहीं होते। एक्चुअली उनका दिल जो व्यस्त होता है ना, वो पिया जी की ओर ही व्यस्तता उनकी रहती है। पूरा दिन ऐसे मशीन की तरह काम करते रहते हैं, पर हमें नहीं पता कि उनका दिल की मशीन किधर जुड़ चुकी है इस समय। अति सुंदर विदुर भैया, आपके चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर रूह है ये। वाह राज जी, बहुत कुछ सिखाया आज आपने हमें। कैसे धनी जी से हर पल हर घड़ी खुद तो जुड़े रहना ही है, कभी शर्माना नहीं। सुंदर साथ जी, कैसे पिया की बात बता दूं। कहीं हम व्यवसाय में बैठे हैं, नौकरी में बैठे हैं, घर में कोई आ गया, धनी की चर्चा सुनते सुनते बंद कर दो, ये आ गए हैं, इनके सामने नहीं लगानी। नहीं जी, मेरे पास खजाना है। कैसे लुटा रहे हैं, एक एक ने एक एक शब्द भी सुन लिया तो अखंडता की ओर बढ़ता जा रहा है वो जीव जो इनकी दुकान पर भी आया करता है। ये भी सिखाया हमारे विदुर भैया ने। ये भी सिखाया कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। ये भी उन्होंने सिखाया किस एक्सटेंट तक कसाला दे दे, पर मन से कभी ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए कि उस सुंदर साथ का कुछ बुरा हो जाए। ऐसे प्यारे, और साथ में पूरा दिन कभी जूम से कभी SPJIN, जहां चर्चा मिली आपने देखा, इधर भी सुनता हूँ, यहाँ भी सुनता हूँ, यहाँ भी सुनता हूँ। जहां से धनी की मीठी बान मुझे सुनाई देती है वहां मैं सुनता हूँ। इन सब परिधियों से दूर सुंदर साथ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं विदुर भैया? बताकर फिर आप जयकारा लगाइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो धानी जी को मिलने के लिए जो पहले भी मैंने बताया, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक प्रेम नहीं आएगा, जब तक ये जो कृष्ण प्रणमी और ये निजानंदी ये दो तरफ के सुंदर साथ रहते रहेंगे, तब तक ये हमारे जागने कभी नहीं होगा। ये दिल में प्रेम ही चाहिए। और जब तक जो ध्यान चितवनी नहीं करेंगे तब तक तो आत्मा का कल्याण होता ही नहीं है। जो चितवनी में जाके करना ही पड़ेगा। इस तरह से जो नाचने कूदने से रास्ता मत तो वो दिन में और जो हमारे शरीर के लिए जो उसके लिए चाहिए। लेकिन सुबह के समय ध्यान चितवनी और राज्य के सुबह शाम राज्य के चितवनी किए बिना राज्य कभी मिलेंगे ही नहीं। राज्य को पाने के लिए जो चितवनी करना ही पड़ेगा। जो हमारे स्वामी जी है
उनके तरफ से बार बार सुंदर साथ को जगाने के लिए इतना तड़प है। सुंदर साथ को कैसे जगाऊं, कहाँ है वो जो हमारे श्री जी थे, प्राणनाथ जी थे, वो उनके अंदर उन्हीं का हो रहा है जहाँ भी नेपाल में। उसके बाद जो 2018 भी ईस्वी संवत 2018 के बाद स्वामी जी जब जब से नेपाल आ गए, वहाँ कहीं भी हो नेपाल के हर जगह पे जहाँ भी आ गए वहाँ अब तक पहुंचा हूँ मैं। जिस स्वामी जी आए हुए कार्यक्रम में एक भी मिस नहीं किया हूँ। और ध्यान चितवनी स्वामी जी के अंदर इतना वो है, स्वामी जी के सामने बैठ के करो साक्षात प्राणनाथ जी राजी के तरह से वो जो ब्रह्मवाणी अवतरण हुआ था उसी तरह से आज भी वर्षा हो रहा है, ब्रह्मवाणी के वर्षा हो रहा है। उनके साथ जुड़ा रहना पड़ता है, हमारे सच सदगुरु के जो दिए हुए वचन, जो ध्यान चितवनी करना ही पड़ेगा, तभी जागनी होगा। दो नहीं, दो होके नहीं, एक ही होके जब तक नहीं होंगे तब तक तो ये जागरण संभव नहीं होगा। और ध्यान चितवनी के विकल्प और कुछ भी नहीं है। प्रणाम जी। आपने देखा सुंदर सा जी, एक बात भी करने को कहा तो सतगुरु की महिमा से चूके नहीं हो कि मैं ये बात कहकर जाऊंगा। अब अंत में मुझे नेपाली भाषा में बताइएगा, क्योंकि हम सब समझते हैं, गुजराती भी समझते हैं, नेपाली भी, सारी भाषाएं अंदर आती जा रही हैं धनी की मेहर से। नेपाली भाषा में याद करके, याद से बताइएगा, सतगुरु का नाम लेते ही आपकी आंखें क्यों भर आती हैं? हजुर प्रणाम जी। अब सद्गुरु तो हमारे कि नेपालीमा भन्दैनुहुन्छ, नेपालीमा मेरो सद्गुरु त मेरो प्राण प्रीतम जो तर हामीलाई जसरी चितवनीमा बस्दाखेरि राज्यको जो आवेश आएर जुन खिचेर लाने भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीलाई जगाउने र लिन आउने त आज राज्यको कुनै एक हुनुहुन्छ भने सद्गुरुकै रूपमा आउनुहुन्छ। राज्य सिधै त यतिखेर उहाँको नुरी शरीर लिएर त आउनुहुन्न, काहीँ न काहीँ सद्गुरु अ, बनेर आउँदाखेरि सद्गुरु नै हामीलाई राज्यको रूपमा आएर उहाँसम्म लानुहुन्छ र हामीलाई जगाउने हो नि नै उहाँ सद्गुरुले नै जगाउनुहुन्छ। प्रणाम जी। अरे वाह। सद्गुरु जी। आपका आपका मेरे बहुत को जी। बहुत सुंदर क्यों लगा। कर गए थे? सतगुरु हम्म, राजी के रूप में आउन हुंछा। बहुत जी। सुंदर, जी बहुत जी। सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हर रूह से सीखें कैसे वो रहनी अपनी रह रही है, किन परिस्थितियों में, किन कसौटियों से मुकाबला करते हुए सुंदर साथ जी फिर धनी की ओर बढ़ती नहीं जा रही, दौड़ लगा रही है। ऐसे प्यारे विदुर भैया के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ आप प्यारे प्यारे जी। जय। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो छोटा बालक हूँ, अगर कहीं से भी गलती हो गया तो मैं तो स्वामी जी से मिले हुए, स्वामी जी के आशीर्वचन पाए हुए 2 2.5 साल ही हुआ है। हिंदी इतना अच्छा से बोलना भी नहीं आता है, फिर भी कहीं गलती हो गया तो सुंदर साथ से अपना ही जान के क्षमा करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। प्रेम की भाषा ने सुंदर साथ जी पाश में बांध लिया सबको। अब हिंदी, गुजराती, नेपाली कुछ फर्क ही नहीं दिखाई देता, और हम सब बालक ही बने रहे आपकी तरह। आपने कहा सुंदर साथ जी, ज्ञान में स्वयं को बालक ही सोचते रहे तो प्रेम में बहुत मैच्योर अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अहंकार कभी नहीं आएगा यदि हम बालक की बिगिनर ही सोचते रहेंगे। प्रणाम जी। एक और प्रणाम सिखापन जी। जाते जाते पिया दे रहे हैं आपके माध्यम से। प्रणाम।